महंगाई की जीडीपी, गैस, डीजल, पेट्रोल लगातार बढ़ रही है, दाम लगातार बढ़ रहे हैं और संसद में सवाल उठा तो हंगामा मचा, लेकिन जवाब नहीं मिला। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पवन खेड़ा हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप दोनों का स्वागत है। प्रधानमंत्री जी का एक पुराना बयान बहुत वायरल है आजकल, सुधांशु जी, उम्मीद है आपने भी देखा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि दिल्ली की सरकार यानी कि मनमोहन सिंह हर बार जब भी आते हैं तो महंगाई कब कम होगी उसकी एक नई तारीख दे देते हैं। अभी ब्रेक के पहले जब आपने कहा 1-2 हफ्ते बाद जब कम होगी, तो मुझे वो बयान याद आ गया। क्या अब आप भी उसी रास्ते चल रहे हैं जिस रास्ते चलकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा? रोहित जी, आपने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही। जितने भी हमारी स्मृति में चुनाव है और आपकी स्मृति में ही, सिर्फ 2 ही लोकसभा चुनाव ऐसे हुए जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं बना, अन्यथा हर लोकसभा चुनाव में महंगाई मुद्दा होता है। एक 2019 और एक 2004। ऐसा क्यों होता है कि जब हम सरकार में रहते हैं उसके बाद जब चुनाव होता है तो महंगाई मुद्दा नहीं बनता है, बाकी में महंगाई हमेशा मुद्दा बनता है और इस पे बहस की गुंजाइश नहीं है। कोई जाकर नेट पे चेक कर सकता है कि जब जब हमारी सरकार रही, ये कोरोना काल का 1 साल छोड़ दे, पिछले 6 साल और ये अटल जी और मोदी जी दोनों सरकार मिला के हमेशा रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम, और कांग्रेस की जब जब सरकार रही रेट ऑफ ग्रोथ कम और रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज्यादा रही है। यह एक स्थापित सत्य है। और अभी देखिए, जैसे पवन जी इससे पहले बोल रहे थे तो कल लगे कोरोना के काल में और इन्होंने जिस तरह से अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है, तो मतलब जैसे कोरोना हम लाकर हमने बंटाधार कर दिया है। तीसरी बात उन्होंने एक बहुत इंफेसाइज कर करके कहा कि राजस्थान ने कब किया है, हमने उसका जवाब नहीं दिया। तो आपको पता होना चाहिए पवन जी, देश का पहला जिला कौन सा था जब 100 रुपए के पार पेट्रोल गया है? वो जिला था श्रीगंगानगर, 102 रुपए। बीकानेर 100 रुपए से ऊपर 101 रुपए। क्यों गया था? देश में सबसे ज्यादा वैट अगर लगता है तो राजस्थान में 36%, उसके बाद महाराष्ट्र में 26% प्लस 10 रुपये 15 पैसा एडिशनल, यानी ये फिर 36 से ऊपर। अगर आप उस ढंग से देखेंगे तो किन किन राज्यों में, तमिलनाडु में 15% प्लस 13.5% और सेस। अब सुनिए, पंजाब में 24.8%, उसके बाद 10% एडिशनल टैक्स और उसके बाद 1 रुपए का सेस। ये तो उन राज्यों का हाल है मान्यवर जो सबसे अमीर राज्य है। तो इसका भी उत्तर दे दीजिए। अगर राजस्थान भारत में सर्वाधिक वैट वसूलता था तो उनका दायित्व था कम करना। हमारी भी असम और मेघालय की सरकार ने कम किया, 5 रुपया और 7.5 रुपया कम किया। परंतु प्रश्न यह है कि ईमानदारी से बोलिए तो कि कौन कितना हिस्सा लेके जा रहा है। क्या यह गलत है कि राजस्थान 36% लेता था आपकी 28 फरवरी से पहले? बोलिए हाँ या ना, स्पष्ट जवाब दीजिएगा। सुधांशु जी, 100 रुपए तो मतलब भी पार हुआ था। वापस आऊंगा, आपने वहां क्यों नहीं कम किया? चाहूंगा, बोलिए पवन जी। मैं भी यही जानना चाह रहा था। राजस्थान ने कम किया तो इनको कारण मालूम है, मध्य प्रदेश ने कम नहीं किया, वो कारण बता दीजिए। हाँ या ना तो आप नहीं बोल पाएंगे, जरा बताइए ना क्यों नहीं कम किया, कारण बताइए। जीएसटी का जो राज्यों का हिस्सा है, संविधान की शपथ लेने के बाद आप वो हिस्सा होने नहीं देते और उम्मीद करते हैं कि राज्य वहन करें सारे आपकी गलतियों का खामियाजा राज्यों को भुगतना पड़े। क्यों? और मैंने ये नहीं कहा कोविड से आपने तबाह किया अर्थव्यवस्था को तबाह करने में तो कोविड का कोई, उससे पहले मोदी जी ही काफी थे। वो कोविड फिर आ गया, वो अलग बात है। मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में। रेट ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छा लग रहा है आपको, जीडीपी -23.9% पे ले गए और कह रहे रेट ऑफ ग्रोथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अच्छा होता है। अरे सुधांशु जी, आप तो बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, सोच समझ कर बोला कीजिए। आप रसोई गैस पर भी रोहित जी कह रहे थे चर्चा होगी। रसोई गैस हमारे वक्त सऊदी अरामको जो की कीमतें जहां से आती हैं, क्या कीमत थी रसोई गैस की मेट्रिक टन के हिसाब से? हमारे वक्त $880.50 प्रति मेट्रिक टन रसोई गैस सऊदी अरामको से हमें मिलता। आपके वक्त क्या कीमत है? $587। कितना फर्क है? और हम बेचते कितने में थे सुधांशु जी? 419 रुपए का एक सिलेंडर। आप कितने में बेच रहे हैं? 819 रुपए। जरा कुछ तो सोच के बोला कीजिए। जनता को इसमें आप मूर्ख नहीं बना पाएंगे, बाकी आप कोशिश करते रहते हैं लेकिन बनेगा नहीं कोई मूर्ख आपकी बात। रसोई गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतें मैंने आपके सामने तुलनात्मक रख दी। यूपीए के वक्त कितनी थी और आज आपके वक्त कितनी है। आप कितना ले रहे हैं जरा ये बता दीजिए। और इसमें उज्ज्वला हो, सब्सिडाइज्ड हो, नॉन सब्सिडाइज्ड हो, इनकम टैक्स जो दे रहा है वो हो, मिनिमम 819 रुपए आज आप ले रहे हैं। ले रहे हैं नहीं? हाँ या ना? मैं आप ही की
मुद्रा में आपसे पूछता हूं, जरा हाँ या ना में जवाब नहीं, दीजिए। इसमें और हाँ ये ना भी का इसमें भी मसला हाँ ही या नहीं ना ना। में जवाब दीजिए ये तो कि तथ्य क्या है। डॉलर की हिसाब से इससे कोई उस वक्त हम दे रहे थे यानी 880 रुपए और आज पवन जी, 587 इससे कोई है भाग या नहीं पाएगा कि 819 का मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि मिल रहा है सबको पता है और उसमें कोई हेरफेर करके बताया जा नहीं सकता। पर मैं सुधांशु से जवाब लूं उसके पहले एक बयान रेणुका चौधरी जी का भी वायरल है, जहां बैठ के आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पार्टी दफ्तर में, तब वो करती थी। उनसे जब मीडिया ने सवाल पूछ लिया था सिलेंडर को लेके, तो उन्होंने पलट के सवाल पूछ दिया था, गरीब आदमी सिलेंडर इस्तेमाल करता है क्या? तो क्या इसका मैं उत्तर कमोबेश वही स्थिति है क्या? अगर आज आपको इनका रवैया बुरा लग रहा है तो क्या वही रवैया आपने भी अपना के रखा था आपकी पार्टी के नेताओं ने? देखिए, मैं रोहित जी, सरकार किसी की भी हो, अगर कहीं भी जनता को अगर दर्द हो रहा है और हम राहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उसकी सजा उस सरकार को मिलती है, वो मेरी सरकार हो या सुधांशु त्रिवेदी जी की सरकार हो। इसका क्या मतलब है कि अगर रेणुका जी ने उस वक्त कुछ कहा था तो आज सुधांशु जी भी वही कहेंगे, राहत नहीं देंगे। ये तो थे ना, अब की बार मोदी सरकार, घर घर मोदी, हर हर मोदी, अलग अलग नारे लाए थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, क्या हुआ? अब तो मारने वाले मोदी जी आ गए। तब तो अंतरराष्ट्रीय कारण थे, अब क्या अंतरराष्ट्रीय कारण है? अब तो अंतरराष्ट्रीय मूल्य भी कम है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस, जवाब देते नहीं बन रहा है इनसे। इसका तो कारण बताइए मुझे। सऊदी अरामको की कीमतें तो लाइए, जरा आप भी लाइए, चलिए देखिए, इसी की तुलना करते हैं, हो सकता है आपके पास अलग कीमतें आती होंगी। ठीक।